हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हीट ट्रांसफ़र क्या होता है और उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, उसमें मैकेनिज्म कौन कौन से होती हैं। मैकेनिज्म में हमने उसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को डिस्कस किया था और उसके एग्जांपल्स डिस्कस किए थे जो डेली लाइफ से रिलेटेड हैं। और वो पिछला वीडियो आप इसमें देख सकते हैं। ये उसका दूसरा पार्ट है। इसमें क्या होता है कभी कभी कि कन्वेक्शन जो हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज्म है वो कभी कभी लॉन्ग में भी पूछ लेता है। लॉन्ग में क्या पूछता है कि जैसे पूछेगा व्हाट इज कन्वेक्शन, राइट द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एंड एक्सप्लेन द फिल्म या सरफेस कोफिशिएंट। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम या इसको एग्जाम में लिखने के लिए इसको समझेंगे क्या होता है हमारा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जैसे कि हम जानते हैं, व्हेन हीट फ्लो इज अचीव्ड बाय मिक्सिंग ऑफ वार्मर पोर्शन विद कूलर पोर्शन ऑफ सम मटेरियल, द प्रोसेस इज नोन एज कन्वेक्शन। जैसे पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि कन्वेक्शन क्या होता है। जब किसी वाटर को हम बॉईल करते हैं तो वाटर बॉईल करते समय उसका वार्मर पोर्शन और उसका कूलर पोर्शन जब आपस में मिलता है तब वहाँ पे कन्वेक्शन टेक प्लेस, कन्वेक्शन वहाँ पे होने लगता है। प्रॉपर मिक्सिंग के थ्रू हीट का ट्रांसफ़र होता है, वही हमारा कन्वेक्शन हो जाता है। कन्वेक्शन को फर्दर टू टाइप में डिवाइड किया गया है। एक होता है फोर्स कन्वेक्शन और एक होता है नेचुरल कन्वेक्शन। इसमें अंतर क्या है देख लेते हैं। फोर्स कन्वेक्शन, जब हम किसी फ्लूइड को हीट करते हैं किसी कंटेनर में और उसमें प्रॉपर ग्रेडिंग करते हैं या मिक्सिंग करते हैं या पंपिंग करते हैं कि जल्दी से हमारा हीट ट्रांसफ़र हो, तो ये होता है हमारा फोर्स्ड कन्वेक्शन। ये देखिए, मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड में बी ऑब्टेन बाय यूज ऑफ स्टीरर और ए pumping of fluid for रिसर्कुलेशन। उसको घुमा घुमा के मिक्सिंग को हम करके उसमें फोर्स कन्वेक्शन करते हैं। अब दूसरा आता है नेचुरल कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन क्या होता है कि मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड accomplished by current setup when body of fluid is heated, such process known as natural convection। नेचुरल कन्वेक्शन क्या है? जो नेचुरली जैसे पानी को बॉईल कर दिया और रखा है कंटेनर में, उसमें नेचुरली अपने आप ऊपर से नीचे पानी जो है अपने आप हो रहा है, उसमें वार्मर पोर्शन टू कूलर पोर्शन हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। अब इसी में कन्वेक्शन में आता है क्वेश्चन है हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट क्या होता है? ये इसका एक टाइप से बोल सकते हैं डेरिवेशन कह सकते हैं, या एक टाइप से बोल सकते हैं कन्वेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट के लिए ये एक एक डायग्राम बनाएंगे। कंसीडर ए केस ऑफ हीट फ्लोइंग फ्रॉम हॉट फ्लूइड थ्रू ए मेटल वॉल इनटू कोल्ड फ्लूइड। इसमें देख लेते हैं, ये हमारी हो गई मेटल वॉल हैं, ये दोनों मेटल वॉल हैं। इसमें क्या होता है, ये जो हॉट फ्लूइड है, हॉट फ्लूइड के लिए मेटल वॉल हमारी हो गई ये वाली, राइट साइड की जो है हमारी हॉट फ्लूइड के लिए है, और जो कूल फ्लूइड के लिए है तो उसके लिए मेटल वॉल हमारी ये वाली हो गई ये। और जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है दोनों का, जो हॉट वाले का टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो हमारा टीसी हो गया, और जो कूल वाले का टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो हमारा टीडी हो गया। अब इसमें जो मेटल वाल की थिकनेस है, ये मेटल वाल है, इसकी थिकनेस क्या है, ये मेटल वाल है, इसकी जो मोटाई है वो क्या है, एल है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आगे देखते हैं। इसी को हमने डिस्कस किया है कि मेटल वाल है, मेटल वाल की साइड ये दोनों जो मेटल वाल लगी हैं सीसी और एचएच। एचएच क्या है, हॉट साइड, और सीसी क्या है, हमारा कोल्ड फ्लूइड साइड का है। मेटल वाल में क्या होता है कि डॉटेड लाइन एच एच एंड सी सी बाउंड्रीज ऑफ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड ईच साइड ऑफ मेटल। ये बाउंड्री लगी, ये कोई मेटल है, इसके बाउंड्री लगी है, इसकी मोटाई एल है, थिकनेस इसकी मेटल की, और ये एक बाउंड्री है जो कोल्ड साइड है, ये हॉट साइड है। अब इसमें क्या और दिखते आगे, टेम्परेचर ग्रेडियंट थ्रू द लाइन टीसी और टीडी। जैसे बताया कि टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है, एक हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया टीसी, एक हो गया टीडी। टेम्परेचर ग्रेडियंट भी हो गए। अब
मेटल वॉल थिकनेस एल, ये मेटल वॉल थिकनेस एल ये जो दिया हुआ है। अब आता है एच एच साइड, जो हार्ड फ्लूइड साइड है। इस साइड के बारे में, हार्ड फ्लूइड की साइड के बारे में इस पर डिस्कस करेंगे। हार्ड फ्लूइड साइड में क्या होता है कि टी ए मैक्सिमम टेम्परेचर इन हार्ड फ्लूइड, टी बी टेम्परेचर एट बाउंड्री, टी सी टेम्परेचर एट एक्चुअल इंटरफेस, और कर्व टी ए टी बी टी सी टेम्परेचर ग्रेडियंट फ्रॉम हार्ड, टी वन इज एवरेज टेम्परेचर ऑन हार्ड फ्लूइड साइड। ये देख सकते हैं हमें इसमें, देखिए ये जो टी ए है, टी ए क्या है हमारा, मैक्सिमम टेम्परेचर इन हॉट फ्लूइड। टी बी क्या है, टी बी टेम्परेचर एट बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है यहाँ के पास, नियर बाई बाउंड्री के पास टेम्परेचर है। टी सी क्या है, टेम्परेचर एट एक्चुअल इंटरफेस, यहाँ से हमारा क्या है इंटरफेस, इंटरफेस क्या है, एट साइड से बोल सकते हैं, यहाँ से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हो रहा है, यहाँ पे हमारा मेटल है, इन दोनों का इंटरफेस। और कर्व टी ए टी बी टी सी टेम्परेचर ग्रेडियंट फ्रॉम हॉट, टी वन क्या है, एवरेज टेम्परेचर ऑन हॉट फ्लूइड साइड। यहाँ पे आप टी वन देख सकते हैं कि ये क्या बताता है, एवरेज टेम्परेचर ऑन हॉट फ्लूइड साइड, हॉट फ्लूइड साइड में एवरेज टेम्परेचर बताता है। और इसी तरह से इसमें हम देख लेते हैं कोल्ड साइड। जो कोल्ड साइड क्या होता है, जो हमारा टी एफ है, टी एफ क्या है, मिनिमम टेम्परेचर ऑन कोल्ड फ्लूइड साइड। जो हमारा ये टी एफ हो गया, ये मिनिमम टेम्परेचर है, जो कोल्ड फ्लूइड है, कोल्ड फ्लूइड साइड में मिनिमम टेम्परेचर टी एफ हमारा हो गया। टी ई क्या है, टी ई टेम्परेचर एट बाउंड्री ऑफ कोल्ड साइड, ये हमारा टी क्या है, टेम्परेचर एट बाउंड्री ऑफ कोल्ड साइड। और टी डी क्या है, जैसे कि हॉट में था उस तरह इसी में भी है, कोल्ड में भी है। टी डी क्या है, टी डी टेम्परेचर एट एक्चुअल इंटरफेस, ये हमारा इंटरफेस हो रहा है, तो यहाँ पे मेटल का और कोल्ड साइड फ्लूइड का इंटरफेस है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टी डी हमारा इंटरफेस वाला हो गया। और कर्व टी डी टी ई टी एफ इस टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गए, ये सब टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गए। और लास्ट इसमें आता है टी टू, जैसे उसमें टी वन था तो इसमें टी टू क्या है, टी टू क्या बताता है, एवरेज टेम्परेचर ऑन कोल्ड फ्लूइड साइड। ये जो टी टू है तो एवरेज टेम्परेचर कोल्ड साइड बताता है, और हमारा जो टी वन है तो एवरेज टेम्परेचर ऑन हॉट साइड बताता है। ये हमारा हो गया हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। इसको और अच्छे से देख सकते हैं, प्रैक्टिस का चीज़ है, एक दो बार डायग्राम बनाएंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। बाकी मटेरियल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो कोल्ड साइड बताया, टी एफ क्या है, टी ई क्या है, टी डी क्या है, ये सब इसमें लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब देखते हैं इसी में कन्वेक्शन में, नेक्स्ट उसमें आता है, इसी से रिलेटेड है, सरफेस आर फिल्म कोफिशिएंट। सरफेस आर फिल्म कोफिशिएंट, फिल्म कोफिशिएंट क्या होता है, या बोलते हैं कि सरफेस कोफिशिएंट क्या होता है, देख लेते हैं। फिल्म कोफिशिएंट इज ए क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग थ्रू यूनिट एरिया ऑफ फिल्म फॉर यूनिट ड्रॉप इन टेम्परेचर। फिल्म कोफिशिएंट क्या है कि द क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग थ्रू यूनिट एरिया ऑफ द फिल्म, फिल्म जो लेयर होती है या सरफेस होता है उसमें से कितना हीट फ्लो हो रहा है, कितने यूनिट एरिया में, और उसमें टेम्परेचर ड्रॉप कितना हो रहा है, ये हमें फिल्म कोफिशिएंट या सरफेस कोफिशिएंट बताता है। क्लियर है। अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, हम मानते हैं, लेट अस कंसीडर क्यू वाट ऑफ हीट फ्लोइंग फ्रॉम हॉट फ्लूइड टू कोल्ड फ्लूइड। जो पीछे डायग्राम देखे हैं उसमें क्या है, एक हॉट साइड है, एक कोल्ड साइड, उसी तरह इसमें भी एक हॉट साइड एक कोल्ड साइड एरिया बना दिया ऑफ मेटल, मेटल की है दोनों। और जो हमारा हॉट साइड का एरिया है उसको हमने मान लिया A1 मीटर स्क्वायर, हॉट साइड का एरिया हमने मान लिया A1 मीटर स्क्वायर। और दूसरा आता है कोल्ड साइड का एरिया, कोल्ड साइड का एरिया मान लिया हमने A2 m स्क्वायर। अब एवरेज एरिया ऑफ मेटल वॉल, तो यहाँ पे एवरेज एरिया में A1 होगा और A2 होगा और m स्क्वायर होगा, वहाँ पे मिस्टेक हो गई थे, A1 A2 और m स्क्वायर, ये हो गया।
एवरेज एरिया ऑफ मेटल वॉल। सो फिल्म कॉफिशिएंट ऑन हॉट साइड, फिल्म कॉफिशिएंट का फार्मूला देखिए 2 नंबर में आ सकता है। फिल्म कॉफिशिएंट क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसमें ये लिख सकते हैं फिल्म कॉफिशिएंट ऑन हॉट साइड क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग अपॉन एरिया इनटू डिफरेंट इन टेम्परेचर। अगर एग्जाम में आता है फिल्म कॉफिशिएंट क्या होता है, तो उसके बारे में ये डिफिनीशन जो बताई, ये फिल्म कॉफिशिएंट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग थ्रू यूनिट एरिया ऑफ द फिल्म फॉर यूनिट ड्रॉप इन टेम्परेचर। और अगर आता है उसका फार्मूला, तो 2 नंबर में अगर आता है तो डिफिनीशन फार्मूला दोनों लिखना पड़ेगा। तो फिल्म कॉफिशिएंट ऑन हॉट साइड, उसके लिए फार्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग एरिया इनटू डिफरेंट इन टेम्परेचर। यही कोल्ड साइड के लिए भी होता है, तो फिल्म कॉफिशिएंट का जनरल फार्मूला हमारा यही होगा। तो अब इसमें रख देते हैं जो जो जहाँ पे है, फिल्म कॉफिशिएंट को हम एच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें क्यू हमारा क्या है, अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग, ए क्या है, एरिया इसके लिए हॉट के लिए, और डिफरेंट इन टेम्परेचर कितना हो रहा है, T1 से TC तक, T1 से TC तक। T1 से TC देख लेते कहाँ पे है, ये हमारा T1 है और ये हमारा TC है, इनके बीच का डिफरेंस हम निकाल रहे हैं। तो T1 से TC तक। इस इक्वेशन को हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, इसको माइनस करके 1/H1A1 इज इक्वल टू T1 माइनस TC अपॉन Q, ऐसे माइनस करके इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, 1/H1A1 इज नोन एज थर्मल रेसिडेंट ऑन हॉट साइड। ये क्या है, हॉट साइड का थर्मल रेसिडेंट है हमारा। 1/H1 क्या है, हॉट साइड का थर्मल रेसिडेंट है। सिमिलरली हम कोल्ड साइड के लिए निकालते हैं, तो कोल्ड साइड के लिए फार्मूला हमको पता ही है, अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग एरिया डिफरेंट इन टेम्परेचर। तो इसमें कोल्ड साइड के लिए रख देते हैं, अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग हमारा क्यू हो गया, एरिया कोल्ड के लिए हमारा A2 था, और टेम्परेचर डिफरेंट कोल्ड के लिए जो ऊपर डायग्राम में दिया है तो TD से T2, यहाँ से देख लेते हैं, ये हमारा TD है और ये हमारा T2 है, इसके बीच का निकाल रहे हैं। ये हमारा हो जाएगी इक्वेशन। और यहाँ पे क्या है, जो हमारा 1/H2 A2 क्या हो जाएगा, थर्मल रेसिडेंट ऑन कोल्ड साइड, कोल्ड साइड के लिए थर्मल रेसिडेंट हो जाएगा। अब आता है ओवरऑल कोफिशिएंट निकालेंगे। ओवरऑल कोफिशिएंट में हम क्या कर देंगे, हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट और फिल्म कोफिशिएंट दोनों को इक्वल कर देंगे। तो ओवरऑल कोफिशिएंट में क्या करेंगे, 1/H1 इज रेसिडेंट ऑन हॉट फ्लूइड साइड, जो अभी पीछे ऊपर बताया है कि 1/H1 इज नोन एज थर्मल रेसिडेंट ऑन हॉट साइड। वैसे ही हमारा 1/H2A1 रेसिडेंट ऑन कोल्ड साइड हो गया। और ये जो हमारा 1/KAM ये क्या है, रेसिडेंट ऑफ मेटल वॉल, एक कांस्टेंट है। सो ओवरऑल हीट ट्रांसफर में बी रिटन एज, जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन 1/H1A1 प्लस L अपॉन KAM प्लस 1/H2A2। अब इसको मैनेज करने के लिए राइट साइड में मतलब हाँ राइट, इसको जो A1 है उसको मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट साइड में A1/A1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मान के हम कर सकते हैं। तो जब A1/A1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, जो डेल्टा टी है इसमें A1 का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो A1 डेल्टा टी हो गया। ऊपर इसमें नीचे वाले में जब ऊपर A1 आया होगा तो नीचे वाले A1 से जब कांटेक्ट हुआ है तो ये कैंसिल हो गया दोनों। ऐसे ही इस वाले में L से जब A1 मल्टीप्लाई हुआ तो LA1 हो गया, और वैसे ही A1 जब 1 में जुड़ा, वो सॉरी मल्टीप्लिकेशन हुआ तो A1 इसमें आ गया। ये इक्वेशन समझ सकते हैं। उसके बाद ये हमारा मान लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब ऐसे ही ओवरऑल जो पूरा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट U1 उसको मानते हैं, U1 हम निकालेंगे। तो ओवरऑल निकालने में क्या हो जाएगा, 1/H1 प्लस LA1, जो मॉडिफिकेशन के बाद जो नया हमारा इक्वेशन बना है उसको हम ले रहे हैं यहाँ पे। ये Q1 है, इसको हम U1 है, इसको हम Q1 भी कर सकते हैं। तो 1/1
H1 प्लस LA1 अपान KAM प्लस A1 अपान H2A2। ये हमारा नया वाला या ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का इक्वेशन आ गया। अब हम पहले वाले दूसरे वाले को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो हमारा Q हो गया, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो कि हमारा U1 है, या इसको Q1 भी लिख सकते हैं, कुछ भी मान के लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा टेम्परेचर ड्रॉप जो T आ रहा है, और एरिया ऑफ हीट सरफेस हमारा A1 हो रहा है, ये सब हम लिखेंगे। तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन आ रहा है वो हमारा ये है। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के लिए ये इक्वेशन हम लिख देंगे, Q इज इक्वल टू U1 डेल्टा T A1। अब अगर यही कंडीशन हमारी ट्यूब में हो, वो तो हमारा मेटल था, उसमें एरिया दिया हुआ था, कितना एरिया है मेटल का। अब यही कंडीशन अगर हमारी कोई ट्यूब हो, ट्यूब वॉल के लिए, तो ट्यूब वॉल के लिए क्या हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होगा ओवरऑल के लिए? तो एरिया इज रिप्लेस बाय डायमीटर d, सो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज U1 इज क्या होगा 1 अपान H1 सेम रहेगा, बस क्या होगा जहाँ पे एरिया है वहाँ पे हमारा डायमीटर हो जाएगा, ये एरिया की जगह हमारा डायमीटर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे एरिया है तो यहाँ पे हमारा डायमीटर हो गया। तो ट्यूब के लिए जो हमारी इक्वेशन निकल के आएगी तो ये आ गई, ट्यूब के लिए ये वाली इक्वेशन आ गई हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के लिए, Q इज इक्वल टू U1 डेल्टा T इंटू T1। वही हमारा अगर बात करें तो एरिया वाले के लिए, तो उसमें Q इज इक्वल टू U1 डेल्टा T A1 आ गई। दोनों इक्वेशन हम कर चुके हैं। नोट्स आप इसका डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से आ जाएगा। थैंक यू।